मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। शिक्षा काष्ठक। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशं निहजानि नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरिः। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद्भक्तिरहितुकी त्वयि। अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थित तुलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलद अश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निशितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मां मदर्शनं मर्महतं करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा, मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोग 61 से शुरू करेंगे, चैप्टर 1। कल हम लोगों ने बहुत एक सुंदर श्लोक पर एंड किया था कपिलोपाख्यान का। सतां प्रसन्ना प्रसंगां मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथाः तज्जोषणादाश्वपर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। भगवान ने कपिल भगवान के रूप में श्रीमद् भागवत में हमसे कहा है क्या करना है हमको जीवन में। सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो। हमें जो अच्छे, सताम मतलब अच्छे सतोगुणी लोग यानी भक्त, जो भक्त हैं उनके साथ बैठना चाहिए और क्या करना चाहिए। मम वीर्य प्रसंगा मम वीर संविदो, मेरे यश मेरे गुणगान ये करना चाहिए। तो सत्संग करना चाहिए, संतों के साथ बैठना चाहिए, गुरुजन के साथ बैठना चाहिए, भक्तों के साथ बैठना चाहिए और भगवान के गुणगान को करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, ऐसा करने से क्या होगा। भवन्ति हृत्कर्ण रसायनः कथाः, ये कथा रसायन का काम करेगी, दवा का काम करेगी। हमको संसार की बीमारी लग गई है,
संसार की बीमारी के कारण हमको दुख है। तो संसार की बीमारी को हटाने के लिए दवा क्या है? भगवान की कथा। हमारे दुख से हमको दूर करने के लिए, हमारे अंदर जो बुरे संस्कार बैठ गए संसार की वजह से, उसको हटाने के लिए रसायन क्या? दवा। भगवान का मार्ग रसायन है। हम दवा लेते हैं तो आयुर्वेद में आप दवा लेने जाओ तो एक होती है आपको सीधा शीशी में मिल गई मीठी दवा, ठीक। एक एक होती है आपको जड़ी बूटियां दे दी और बोले अब जाओ ये जड़ी बूटी को ले जाओ और इसको फिर उबालो, छानो, फिर उसमें से जो रस निकलेगा उसको तुम पियो। एक कोई आपको इलाज दे देगा स्वर्ण भस्म लेना पड़ेगा आपको, कि गोल्ड होता है आयुर्वेद में इलाज है स्वर्ण भस्म की, कि जाओ स्वर्ण कहीं से गोल्ड पाउडर लाओ, उसको स्वर्ण भस्म बनाओ और इसको ये तुम खाओगे तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। स्वर्ण भस्म लेने के लिए स्वर्ण मिलना कितना मुश्किल है, स्वर्ण भस्म मिलना कितना मुश्किल है। मिले ही नहीं तो इलाज ही नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर आपको बोल देंगे जड़ी बूटियां खा लो, जड़ी बूटियों का ये इलाज है। आप जड़ी बूटियां खा रहे हो कड़वी कड़वी, उसमें क्या आनंद आने वाला है? वो कड़ी कड़वी जड़ी बूटी खा करके इलाज तो हो जाएगा, लेकिन वो एवरी टाइम वो कड़वी जड़ी बूटी गले के अंदर जानी है, सोच करके कैसा होगा। अच्छा, वो बनाने के पहले मैंने किया है इसलिए मुझे पता है, बनाने के पहले इतने पाउडर दे देंगे, बोलेंगे उसको उबालो, उसको फिर पूरे देर रखो, इतने देर रखो, फिर उसको छानो, फिर वो उसका जो जो सार आएगा ना वो पीना है। तो होल प्रोसेस करने के लिए ही वो, मतलब एक दो दिन तो आप कर लोगे, बाद में बड़ा बोर होने लगेगा। तो वो दवाइयां इतनी, जब जब दवाई खाने का ही मन नहीं कर रहा है तो आप दवाई खाना छोड़ दोगे। और वही कोई बोल दे कि नहीं हमने दवाई आपके लिए बना दी है शीशे में, शीशे की बोतल है, उसके अंदर दवाई है, और उसके अंदर उन्होंने अच्छे इतनी अच्छी बना दी है, स्वाद भी उसका कड़वाहट निकाल दिया उन्होंने, और आपको रेडीमेड ऐसी बोतल दे दी, बोले ये दवाई आप लीजिए, रोज सुबह ले लेना, चार मतलब 2 स्पून सुबह 2 स्पून शाम को, ऐसे सबको दे दिया। तो वो कितना आसान है, आपने वो मीठी मीठी दवाई थी वो ले ली, आपने सुबह भी ले ली, शाम को भी ले ली। तो ये जो जो कथा का जो मार्ग है, या कह रहे हैं ना कथा रसायन है, तो कथा जो रसायन है ना वो ये वाली रसायन है कि सुबह 2 गोली ले लो, शाम को 2 गोली ले लो, सुबह दो 2 चम्मच पी लो, शाम को 2 चम्मच पी लो, हो गया। पूरे दिन का ये काम आपको ये करती रहेगी। बाकी के जो मार्ग हैं, चाहे योग का मार्ग, चाहे ध्यान का मार्ग, प्राणायाम कर रहे हैं और वॉटेवर कितने सारी क्रियाएं कर रहे हैं, वो सब जो मार्ग है वो वो दूसरी वाले मार्ग है कि आपको दे दिया एक टेक्निक, आप ये करते रहो बैठ के, ये आपको जड़ी बूटियां दे दी, आप इनको रोज उबालो, फिर इनसे छानो, फिर उनको छान करके पियो तो ये असर करेंगे। तो बाकी के जो मार्ग है वो इतने कठिन है, इसीलिए आप चलते हैं और छोड़ देते हैं। कठिन मार्ग है इसलिए दिखने में लगता है कि हाँ वो बहुत ऑथेंटिक मार्ग है, ऐसा मैं नहीं कहती कि नहीं है। असर तो दोनों तरह की दवाई से होने वाली है, लेकिन आपको अगर कोई इजी दवाई दे तो आप इजी प्रेफर करोगे कि हार्ड वाला प्रेफर करोगे? इजी वाला ना। दवाई में भी एक ही बात होती है, आपका फेथ यदि दवा में है तो दवा असर करेगी, फेथ नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। 50 दवा आप ले लो, मैं बहुतों को जानती हूँ, उनको ना कई डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो हमको एक गोली दे दो, हमको वो गोली दे दो, हमको वो गोली दे दो, लेना होता है हमको, क्योंकि फेथ नहीं आ रहा किसी भी गोली में। तो भक्ति के मार्ग में जब चलते हो, अध्यात्म के मार्ग में चलते हो, यही हाल है, कभी इस रास्ते, कभी उस रास्ते, कभी उस रास्ते, हर एक रास्ते को आप ट्राई करते रहते हो, सोचते वो ऑथेंटिक है, सोचते वो ऑथेंटिक है, वो ऑथेंटिक है, अरे सभी ऑथेंटिक है कहने के लिए, अगर आप डूब के उसमें करें तो। और अपनी सिचुएशन देखिए, आपके पास कितना समय है देखिए, आपका माइंडसेट क्या है वो देखिए, उसके हिसाब से अपनी दवा कीजिए। ये जो भवरोग लगा हुआ है, भवरोग कहते हैं संस्कृत, हिंदी शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो, या संस्कृत में भी, हमें भवरोग लगा है। भवरोग यानी संसार का रोग, भव यानी बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसको भव बोलते हैं। ये संसार को भव सागर कहते हैं। हमें भवरोग लग गया है, तो भवरोग की रसायन एक ही है, भगवान की कथा। भगवान की कथा यानी वो मीठी सी दवा, आप सुबह भी ले लो, शाम को भी ले लो, जब इच्छा है तब ले लो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका एक ही साइड इफेक्ट है, आपको इतना आनंद लगेगा, इतना आनंद आने लगेगा, आपको लगेगा मैं बस इसी में डूबी रहूं बस। यही इसका साइड इफेक्ट है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं। बाकी की दवाइयां आप करोगे, उसका इफेक्ट तो होगा, नो डाउट, ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो ज्यादा है।
और कलयुग के लिए ये स्पेसिफिकली बनाई गई है दवाई, कथा दवाई कलयुग के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हमारे गुण तो हमको बता दिया सुखदेव जी ने पहले, कितने मंदबुद्धि हैं, आलसी हैं, प्रमादी हैं, समय तो हमारे पास है नहीं, पूरा दिन हम नौकरी में लगे रहेंगे, रात भी ऐसी निकल जाएगी, तो बचता थोड़ा सा समय परिवार को देने के बाद, फिर काम धंधे के बाद थोड़ा सा समय बचता है। उस थोड़े से समय में हमको सबसे ज्यादा फायदा लेना है, तो उस थोड़े से समय में सबसे ज्यादा फायदा लेना है, तो एक ही तरीका है, क्या कह रहे हैं, सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा। कथा सुनिए, कथा सुनिए, यही आपकी दवा है। परीक्षित महाराज राजा थे, कितने बिजी होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन अंत में क्या कहा उन्होंने, मुझे इजी मेथड में कैसे मैं जाऊं यहां से कि मेरी मुक्ति हो जाए। तो सबने कहा, एक ही एडवाइस दी, सारे संतों ने मिलकर एक एडवाइस दी है, भगवान की कथा सुनते सुनते आप जाइए। सडनली भगवान की कथा आपको नहीं सुन पाओगे, अगर समझो आपको नोटिस आ भी गई। कभी कभी होता है ना, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोल दिया बड़ी सी बीमारी हो गई है, नोटिस आ गई काइंड ऑफ। आपने यदि कथा सुनने की आदत नहीं डाली है ना, तो उस समय पे कोई कथा सुनाएगा फिर भी आपका मन लगेगा नहीं, हैंकी पेंकी यहाँ वहां, मैंने देखा है। इसलिए जब होश है, जब ताकत है, जब समय है, तो हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें अपने ईयर्स को कथा सुनने में ट्रेन करना चाहिए, भगवान की बातें, भगवान का सत्संग सुनने में। जब हम उस बेड पे पड़े रहेंगे ना लाचार, किसी को भी यदि हम कह देंगे भैया कथा लगा देना बस, आईवी भी आपको चढ़ती रहेगी ना, नशे में भी आप रहोगे ना दवाइयों के, फिर भी ये कथा आपके कान में घुसेगी और ये कथा आपको असर करेगी, क्योंकि वो तब असर करेगी जब आपने अभी से ली होगी, आपके चित्त में कथा होगी, एक शब्द भी कृष्ण का पढ़ा या वृंदावन या राधा, सारी लीलाएं जिन पर आपने चिंतन किया है या जिसने सुना है, सब आपके सामने आ जाएगी। और उसमें यदि आपका जाना लिखा है, प्राण हो गया, बेस्ट, यू हैव अचीव्ड द गोल ऑफ योर लाइफ, हाईएस्ट गोल ऑफ योर लाइफ। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, आप जिस क्लास में अभी हैं, ये हाईएस्ट क्लास है, ये छोटी मोटी क्लास नहीं है। कल भी मैंने कहा, विरक्तों की क्लास है, वैरागियों की क्लास है, संसार से विरक्ति सिखाएगी ये क्लास, और भगवान के साथ आसक्ति, भगवान से प्रेम, ये मुक्ति का रास्ता है, ये बंधन का रास्ता नहीं है। यहाँ पर ये नहीं होता ये मंत्र दे दो तो हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। जिनकी ये सब धीरे धीरे जो उस स्टेज पे आ चुके हैं, जिनका अब मन भर गया है संसार से, खूब संसार को उन्होंने देख लिया है, वो लोग धीरे धीरे इस ज्ञान को पकड़ पाएंगे, ये उनके लिए है। ठीक, सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथाया कथाः तज्जोषणादि आश्व अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। जब हम कथा सुनते हैं तो उससे क्या होता है, कह रहे हैं तज्जोषणात्, उसके उचित अनुशीलन से, आशु, तुरंत अपवर्ग यानी मुक्ति के पथ पर हम चलने लगते हैं। कथा सुनते सुनते मुक्ति के पथ पर चलने लगते हैं। और क्या होता है, और कहते हैं कथा सुनने वालों को श्रद्धा, पहले क्या होती है, श्रद्धा, श्रद्धा रति, रति मतलब उसमें इंटरेस्ट, तो कथा सुनते सुनते श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ते बढ़ते उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, प्रेम होने लगता है कथा से, और श्रद्धा रति, जब ये रति आपकी इंटरेस्ट आ जाएगी उस सब्जेक्ट में, तो अपने आप भक्ति आ जाएगी। तो यही 3 स्टेप है जिस तरीके से भक्ति पहुंचेगी। लेकिन पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है सत्संग करना। सत्संग करते करते कथा कान में जाएगी, चित्त पर असर करेगी, और ये होने के बाद मुक्ति के रास्ते आप चल पड़ेंगे, श्रद्धा आपके अंदर आएगी, रति, कथाओं के प्रति प्रेम, संतजनों के प्रति प्रेम आपके अंदर पैदा होगा, और फिर आप भक्ति के रास्ते पर हैं। ठीक है, भक्ति का रास्ता यानी मुक्ति का रास्ता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ईश्वर स्वरूप भक्त तारा अधिष्ठान, भक्तेर हृदये कृष्णे सतत विश्राम। कह रहे हैं आगे के श्लोक में, कृष्ण कहाँ रहते हैं? कृष्ण यानी भगवान। हम सबको भगवान को ढूंढना है ना, भगवान से बातें करना चाहते हैं। कई लोग आते हैं मेरे पास, मुझे भगवान से बात करनी है। भगवान से जिससे हमको बात करनी है उसको तो ढूंढना पड़ेगा। कहाँ रहते हैं वो? आप कहेंगे मंदिरों में। फर्स्ट आंसर ये आता है ना नॉर्मली, मंदिर में। तो जब आप मंदिर में देख ही रहे हैं तो मंदिर में आके बात कर सकते हैं। नहीं स्मिता जी, मंदिर में बात नहीं हो पाती है, वो तो मूर्ति है ना, मूर्ति तो बोलती नहीं है। तो भगवान को ढूंढिए कि भगवान कहाँ है। भगवान तो बाहर भी है ना स्मिता जी, आकाश में, हवा में, सब जगह तो भगवान है ना, सर्वत्र ना भगवान। हाँ है ना, तो बात कर लो आकाश से, हवा से कर लो, पेड़ों से कर लो। नहीं स्मिता जी, वैसे तो बात नहीं होगा। तो बात कैसे होगी? ध्यान करके होगा। ध्यान में भगवान आएंगे ना, आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? मुझसे बात करना है, तुम यदि मुझे ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना ठिकाना बताता हूं। मेरा ठिकाना कहाँ है? भक्तेर हृदय कृष्णे सतत विश्राम। भगवान कहते हैं मेरा ठिकाना तो भक्तों का हृदय है। भक्त से तुम बात करोगे तो साक्षात तुमने भगवान से बात की है। क्योंकि भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय त्वहम मदन मदनते ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। ये श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। और उसमें भगवान कहते हैं, साधवो हृदय मह्यम, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं। और साधु कौन है? हमारा इमेज माइंड में आएगा, अरे वो दाढ़ी वाला कोई तो हिमालय के गुफा में बैठा वही साधु है, वही इमेज आएगा हमारे दिमाग में। साधु वो हैं जो अपने मन को साध रहे हैं। साध रहे हैं मतलब डिसिप्लिन कर रहे हैं। किस बारे में डिसिप्लिन करते हैं? मन को डिसिप्लिन कर रहे हैं भगवान की कथाओं को सुनने में। सब सोचो ना, इतना इजी बात है, फिर भी लोगों का मन कथा में नहीं लगता। कथा के समय नींद आने लगती कईयों को तो और बात बड़ी बड़ी करेंगे कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। साधु वो हैं जो भगवान के प्रसंग सुनने के लिए अपने मन को डेली साध रहे हैं, वही साधु है। जो भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वही साधु हैं। आप लोग 1 घंटा ये जो कथा सुन रहे हैं ये साधना है। आप लोग इस क्षण में एक घंटे के क्षण में आप लोग साधु बनते हैं। अपने कामों को छोड़ते हैं, है ना, निद्रा को छोड़ते हैं, आलस को छोड़ते हैं, और फिर यहाँ आकर के 1 घंटे सुनने का प्रयास करते हैं। आपके पास बहुत ऑप्शंस है कि ये ना सुने, कुछ और करे। लेकिन वो सब त्याग करके जो आप 1 घंटा जो साधना कर रहे हैं ना, तो आप साधु हैं 1 घंटे के लिए। और इस 1 घंटे में भगवान आपसे बातें कर रहे हैं। भगवान आपको अलग अलग श्लोक दे रहे हैं, सताम प्रसंगाम, जो भगवान ने कहा आप अभी वो कर रहे हैं। आप सत्संग कर रहे हैं। सतांग प्रसंगाम मम वीर संविदो, मेरी बातें करो। तो आप भगवान कपिल उपाख्यान की बात सुन रहे हैं। बात हो रही है, हो रही है कि नहीं? और आपके कानों में कथा जा रही है, जा रही है। और कह रहे हैं कि कानों में कथा जाएगी तो आपके चित्त पर असर करेगी, कर रही है अगर आप ठीक से सुन रहे हैं तो। ऐसा सुनते सुनते करते करते आपके अंदर धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? श्रद्धा बढ़ रही, तभी रोज 1 घंटे निकाल के यहाँ पर आकर के बैठ रहे हैं। श्रद्धा नहीं होगी तो आएंगे नहीं आप। रति बढ़ने लगी तभी आए हैं, भक्ति बढ़ी है तभी आए हैं।
और धीरे धीरे जब ये भक्ति पूरी बढ़ जाएगी तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं हमेशा। मैं तो साधुओं के हृदय में रहता हूं। और साधु कहाँ रहते हैं? साधु मेरे हृदय में रहते हैं। ये भगवान के शब्द हैं। साधु मेरे हृदय में रहते हैं, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं। और भगवान कहते हैं इनके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता। साधु के अतिरिक्त मैं साधु के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। और ये जो साधु है ये भी मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। तो साधु की डेफिनेशन एक लाइन में आ गई। क्या डेफिनेशन है? वो व्यक्ति साधु है जो मेरे अलावा किसी और को नहीं जानता। मदनन्ते ते न जानन्ति, वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। ना हम जानामि और ना हम तेभ्यो मनागपि, मैं भी एक राई के दाने के बराबर भी किसी को नहीं जानता। मैं उन्हीं को जानता हूं जो मेरा भजन करते हैं, जो रात दिन साधना में लगे हैं, जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो मेरा सत्संग करते हैं। भगवान कहते हैं वही साधु है, मैं उनके हृदय में रहता हूं। और ये जो श्लोक आया ये दुर्वासा मुनि और अम्बरीश जी के बीच गलतफहमी हुई थी, ये उस समय पर आया था। दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी को मारने का प्रयास किया था और उस समय पर भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा था और सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि पर आक्रमण किया। दुर्वासा मुनि भाग रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आया कहां जाकर के बचूं भगवान के सुदर्शन चक्र से। माफी मांगने लगे। भगवान ने कहा राजा अम्बरीश से जाकर के तुम क्षमा याचना करो। अगर उन्होंने कह दिया कि तुम्हें क्षमा कर दे तो मैं क्षमा कर दूंगा। यहां पर दो दिग्गज थे, एक महाराजा अम्बरीश और एक दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि है, साधु है दिखने में, और राजा अम्बरीश राजा है। तो कोई भी व्यक्ति, अभी हम लोग ऐसे न्यूट्रल देखेंगे तो हमको लगेगा हमारा ध्यान ना साधु मतलब तो दुर्वासा मुनि है, अम्बरीश कैसे साधु हो सकते भाई, ये तो काम में लगे हैं, तो राजपाट संभाल रहे। ऐसे जाएगा ना, जजमेंट हमारा ऐसे होता है। लेकिन दुर्वासा मुनि ने जब उनका अनादर किया अम्बरीश जी का और कहा मैं अभी कृत्या छोड़ूंगा, तुमने मेरे आने के पहले ही तुमने एकादशी तोड़ दी, मैं बहुत क्रुद्ध हूं तुम पर। दुर्वासा ने कहा मैं बहुत क्रुद्ध हूं, मैं अभी तुम पर कृत्या का प्रयोग करूंगा। तो भगवान का सुदर्शन चक्र वहां से आया और दुर्वासा के पीछे पड़ गया। ये लीला इसलिए हुई थी, कई बार ऐसा होता है कि संतों में हमें गुस्सा दिखाई देता है। दुर्वासा मुनि खास करके उनके इतने चरित्र हैं कि जिसमें बहुत गुस्सा दिखाई देता है हमें। तो कई बार ऐसा सवाल आता है अरे दुर्वासा मुनि को इतना गुस्सा, मुनि है ना ये, इतना गुस्सा। कुछ कुछ मुनियों को गुस्सा करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो गुस्सा नहीं करेंगे ना तो लोग उनको कच्चा चबा जाएंगे। तो हमारे यहाँ मैं बहुत संतों को मिली हूं, बड़ा गुस्सा आता है उनको। तो कई बार लोग जज करेंगे अरे गुस्से वाली, गुस्सा वाला, ये क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ये तो गुस्से में रहते हैं हमेशा। आपको क्या पता वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कभी कभी गुस्सा भारी भी होता है। ठीक है, अब दुर्वासा मुनि जो ये लीला करी है, भगवान ही सबके मन के अंदर, अंडरस्टैंड दिस, भगवान ही दुर्वासा मुनि जैसे के थ्रू ये लीला भगवान ने करवाई है। राजा अम्बरीश की महानता को प्रकट करने के लिए, राजा अम्बरीश जैसे राजा भी इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान उनके प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए। तो हम भी इससे प्रेरणा ग्रहण करें। राजा अम्बरीश काम करते हुए भी भगवान को कभी नहीं भूलते थे, संसार में रहते हुए भी भगवान को कभी नहीं भूलते थे। जब हम श्लोक पढ़ते हैं भागवत में तो ऐसा लिखा गया है कि उनकी 10 की 10 इंद्रियां भगवान में ही लगी रहती थी, और एकादशी के दिन एकादश रखा था तो मन भी उनका भगवान में उस दिन था। जो भगवान में हमेशा लीन है उसने एकादशी रखी है। राजा, तो उस श्लोकों में ऐसे आता है, राजा अम्बरीश ने यह उदाहरण हमारे सामने रखा कि नेत्र हमारे भगवान के दर्शन में हो, नासिका हमारी भगवान के पुष्प सूंघने में हो, मुख हमारे भगवान के कीर्तन भजन में, और भगवान को दिया हुआ जो हमने नैवेद्य रखा वो महाप्रसाद उसको लेने में हमारा मुख हो।
उसकी सार्थकता ही मुख की इसमें कि हमने भगवान का प्रसाद लिया, सार्थकता ही मुख की इसमें है कि हम भगवान के कीर्तन कर रहे हैं। कानों की सार्थकता ही इसमें है कि हम भगवान का कीर्तन सुने, श्रवण करें। हाथ की सार्थकता इसमें है कि हम मंदिर की सफाई करें, संतों की सेवा करें, तीर्थों में दान करें, गौ सेवा करें। हाथ की सार्थकता इसमें है। पैरों की सार्थकता इसमें है कि हम तीर्थों में जाएं, मंदिर में जाएं, संतों की तरफ जाएं। इस प्रकार से जितनी शरीर की इंद्रियां हैं, 11 की 11 इंद्रियां मन को लेकर के, वो सब कुछ हम भगवान में लगाएं। काम तो होते रहेंगे हमारे दिन के, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम तो होते रहेंगे। जैसे हम काम करते हैं, अभी भी काम करते रहते हैं, लेकिन मन संसारी बातों में लगा रहता है ना। कई बार आप कुछ भी काम करते रहिए, आपका मन किधर संसार में रहेगा आपको ही नहीं पता। कितने सारे कैरेक्टर्स आपके माइंड के अंदर जगह बना करके बैठे हैं। तो कर तो हम वही रहे हैं, संसार का काम तो कर रहे हैं, लेकिन माइंड में कैरेक्टर्स कोई और है। अब उसी को चेंज करना है। सत्संग में हमको यही सिखाते, इसी को तुम चेंज करो। काम करते रहो जो करना है, लेकिन मन को हमेशा भगवान, तुम्हारे अंदर अगर कोई कैरेक्टर होना चाहिए तो वो केवल राधा रानी, श्री कृष्ण, रामचंद्र, हनुमान जी, महाराज जी, गुरु जी, यही कैरेक्टर्स होने चाहिए अंदर। ये लोग ही आपके माइंड के हर सेक्शन को पकड़ना चाहिए। बातें अगर रहनी है तो न्यूज वूज या यहाँ की गॉसिप वहां की गॉसिप नहीं हो माइंड के अंदर। बातें अगर हो तो सत्संग की बातें माइंड के अंदर पकड़े रहे। आप काम करते रहिए, झाड़ू पोछा जो भी करना है, जो भी काम आप कर रहे हैं करिए, कोई रोक टोक नहीं काम करने में। तो महाराजा अम्बरीश का एग्जाम्पल इसीलिए लिया जा रहा है, ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं मैं साधु के हृदय में रहता हूं, मैं महाराजा अम्बरीश जैसे साधु के हृदय में रहता हूं। राजा होकर के सब काम करते हुए भी जो मुझे कभी नहीं भूलते, मैं ऐसे साधुओं के हृदय में रहता हूं। संसार में भी सब कार्य करते हुए जो मुझे कभी नहीं भूलते, मैं उन साधुओं के हृदय में रहता हूं। आप लोग सब गृहस्थ लोग हैं, आप लोग संसार में रहते हैं, गृहस्थी संभालते हुए भी यदि आपका मन भगवान में लगा है, समझ लेना भगवान कहते हैं तो तुम मेरे हृदय में हो। कितनी बड़ी बात है, भगवान आपके हृदय में, और भगवान कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति संसार में मेरा काम कर रहा है, वो तो मेरे हृदय में। एक बार नारद जी भगवान जी के साथ वैकुंठ में थे, तो पूछे भगवान आपका प्रिय भक्त कौन है? तो भगवान बोले तुम जाते रहते हो, विचरण करते रहते हो, बताओ, तुम बताओ, तुमने देखा है दुनिया इतनी। तो वो बोले नारद जी मैंने एक योगी को देखा, 10,000 साल से आपका तपस्या कर रहा है, मुझे तो लगता है वही आपका फेवरेट होगा। उसका ध्यान हटता नहीं, बस पता नहीं समाधि में रहता है, वो आपका फेवरेट होगा। भगवान बोलते नहीं, बोलते नहीं नहीं। अच्छा प्रभु तो आप ही बता दो कौन है फेवरेट आपका। तो भगवान वहां से एक गांव दिखाते हैं, खूब खेत है, खलिहान है, फिर शाम का समय हो गया है, एक वो बंदा एक खेतीहर है उधर, फार्मर, उसको दिखाते हैं। और वो फार्मर जो है वो अपना खेती वेती करके बेचारा शाम को आया है, सब गाय वाय को जगह पे बांधा है उसने, सब कुछ अपना करके एक जगह बैठा है आराम से। फिर उसकी पत्नी आती है, उनके साथ थोड़ा देर बात बात करता है, बच्चे आते हैं खेलते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, फिर ये लोग सब सो जाते हैं। एक कुटिया है वहां पर, सो जाते हैं। और सोने के बाद वो 5 मिनट जाता है भगवान के पास, और 5 मिनट जाकर के भगवान को नमस्कार करता है, बोलता है भगवान आपने इतना अच्छा दिन दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतनी अच्छी पत्नी दी, इतने अच्छे बच्चे दिए, इतना अच्छा खेत खलिहान जगह सब फ्री में दिया आपने, हवा पानी फ्री में दी, और इतना आनंद मुझे मिलता है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सबका भोजन सबको दे पा रहा हूँ, मैं सबकी सेवा कर पा रहा हूँ, मेहमान मेरे घर आते मैं सेवा कर पाता हूँ, आपकी कृपा है।
जितना चाहिए भगवान खाने पीने के लिए, अच्छे से रह जीने के लिए आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, इतना कहता है भगवान को, नमस्कार करता है और सो जाता है 5 मिनट। अब सोचो पूरे दिन किसी ने खेती करी होगी तो कितना थका होगा ना वो व्यक्ति, इतना ही करता। तो नारद जी बोलते हैं ये आपको पसंद है? मेरे समझ में नहीं आया बात, इसमें इतनी क्या खास बात है, शाम को खाली बैठता है और आपको याद करता है, आपको ये पसंद है? भगवान बोलते हैं हाँ यही पसंद है। क्यों? नारद जी पूछते क्यों, इसमें क्या खास बात है, और कुछ तो होगी बात इसके अंदर, आप प्लीज बताइए मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो 10,000 साल से बैठा हुआ आपको पसंद नहीं आ रहा है, ज्यादा पसंद आ रहा है, कुछ तो खास बात होगी, आप प्लीज बताइए। तो भगवान बोलते ठीक है बताता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, कल आना, कल बताता हूँ। तो नारद जी बोलते ठीक है कल। नारद जी को नींद नहीं आती रात भर, अगले दिन फिर आते हैं भगवान को टकटकाते, बोलते भगवान आ गया मैं, कृपा करके बताइए आपको वो क्यों पसंद है। भगवान बोलते एक काम कर, एक कटोरी तेल था, तेल, कटोरी में तेल लेते हैं, वो ब्रिम तक एकदम ऊपर तक भरी है। भगवान बोलते एक काम कर, जरा एक कटोरी का तेल ले जा और जो रमा वैकुंठ है, जहाँ लक्ष्मी जी का वैकुंठ है, ये हमारे वैकुंठ का 3 चक्कर काटना, और जो लक्ष्मी जी का वैकुंठ है वहां जाकर के लक्ष्मी जी को दे के आना। लेकिन जब तू देगा नारद याद रखना, एक भी ड्रॉप गिरना नहीं चाहिए तेल का। नारद जी बोले हाँ ठीक है नहीं गिरेगा। इतनी सी बात है, चलो तेल ले लिया हाथ में, अब घूम रहे हैं वैकुंठ के, और घूम 3 चक्कर काटना है, 3 चक्कर काट करके लक्ष्मी जी को दे करके आना। और इतना ध्यान है कि गिरे नहीं गिरे नहीं गिरे नहीं एक भी ड्रॉप। पूरा दिन निकल गया, शाम को लक्ष्मी जी के यहाँ दे करके आए, फिर लक्ष्मी जी के दर्शन करके फिर से भगवान के पास आए, बोले भगवान दे दिया। भगवान बोले क्या बात है नारद, तेल तो तुम पहुंचा दिए, लेकिन आज वैकुंठ बड़ा शांति थी वैकुंठ में। बोले क्यों महाराज जी, क्या क्यों भगवान, क्या हो गया, शांति क्यों थी? बोले आज तुम्हारे नारायण नारायण बार बार वो सुनाई नहीं दिया आज पूरे दिन, तुम हमेशा बोलते तो अच्छा लगता है, दूर दूर तक लोगों को याद आता है नारायण नारायण, आज ना तुम्हारी वीणा बजी ना नारायण नारायण, बड़ा वैकुंठ शांत था। तो नारद जी हंसने लगे, बोले भगवान काम ही आपने ऐसा दे दिया था, तेल लेकर के जाओ वहां तक जाए और एक ड्रॉप तेल गिरना नहीं चाहिए, तो उस तेल को संभालने में कब निकलेगा मुंह से नारायण नारायण, और कब मैं कैसे वीणा बजाऊंगा, नहीं बजा पाया, ना वीणा बजा पाया ना नारायण 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 बोल पाया। हाँ लेकिन मैंने आपकी सेवा कर दी, आप प्रसन्न हो जाइए सेवा से। तो भगवान बोलते एक दिन तेल लेने में तेरी तेल निकल गई, तू ये नहीं बोल पाया कि नारायण नारायण, तुम नहीं बोल पाए नारद, फिर भी आज तुम मुझे आकर के बोलते हो सेवा मैंने की ना प्रभु आपकी, आप खुश हो जाइए। तो मेरा वो जो भक्त है ना, वो ऐसे ही है, वो पूरे दिन मेरी सेवा करता है। वो जो धरती है ना, जिसे वो जिधर वो खेत, जिसमें वो खेती करता है, वो धरती मेरी पत्नी है, विष्णु पत्नी। वो उसको इतने प्यार से वो उसकी सेवा करता है, उसमें से जो अन्न आते हैं ना, उसकी वजह से कितने लोगों का पेट भरता है, वो सेवा करता है। पूरे दिन सेवा करने के बाद वो शाम के समय से केवल मुझे धन्यवाद कहता है, बस मैं तो उसकी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसीलिए वो मेरा सबसे फेवरेट है। वो कभी छोड़ छाड़ के नहीं गया कि अब मैं जा रहा हूँ भगवान को साधने। तो ये लोग साधु हैं जो पूरे दिन भगवान की सेवा करते हैं, हर काम, यही मैं आपको सिखाती हूँ, मैंने अपने गुरुजनों से सीखा, कहीं छोड़ के कुछ भागने की जरूरत नहीं। जिस जगह है भगवान की सेवा कीजिए। हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, मेरे दुश्मन के अंदर भी भगवान है। इस थॉट से बिगिनिंग में ऐसा थॉट आता है, बाद में अंत में जब शुद्धिकरण होने लगता है हमारा अंदर से, तो रियली ये थॉट रियल हो जाते हैं कि आपको फिर किसी से कोई विद्रोह होता ही नहीं, किसी से दुश्मनी होती ही नहीं, किसी के ऊपर क्रोध भी नहीं आएगा अंदर से। आप बाहर से कर सकते हैं, डीलिंग करना पड़ता है कई बार, बाहर से करना, जैसे मैं बार बार सिखाती हूँ, मच्छर काटते हैं तो गुस्सा तो आएगा ना उस क्षण में, इरिटेशन होता है, गुस्सा नहीं इरिटेशन होता है ना मच्छर काटने का। तो जो ये हमारे आसपास लोग आते हैं कई बार हमको इरिटेट करते हैं, तो यही सोच लो मच्छर काट रहे हैं, माफ करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो साधु गुण
हमको बढ़ाना है, क्योंकि जब ये इच्छा उठती है हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान से मिलना है, तो भगवान कहाँ मिलते हैं? भगवान साधु के हृदय में मिलते हैं। भगवान का स्थान साधु का हृदय। भगवान कहते हैं, फिर से वो श्लोक बोलती हूँ, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट श्लोक्स, साधवो हृदय मह्यम साधुनां हृदयत्वहम् मदनन्ते तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। मैं भी थोड़ा सा भी किसी को नहीं जानता उनके अलावा, और वो भी किसी को नहीं जानते मेरे अलावा। वो मेरे आश्रित होते हैं और मैं उनके आश्रित हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का भी श्लोक भागवत से है। भवद्विधा भागवतास्तीर्थ भूताः स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। ये श्लोक भागवत के 1.13.10 युधिष्ठिर जी का और विदुर जी की चर्चा हो रही थी। तो विदुर जी पूरे विदुर जी को निकाल दिया था। जिन्होंने कथा पढ़ी है, सुनिए, वो उनको स्मरण हो आएगा अभी, कि जब विदुर ने समझाने का प्रयास किया था युद्ध के पहले दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को, तो दुर्योधन ने खूब गालियां दी थी। भले चाचा थे लेकिन उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। दुर्योधन ने कहा, तुम तो कौवे जैसे हो, कौवे खाना खाते हैं जिस घर में जो उनको खिलाता है उन्हीं के सर पे जाके चोंच मारते हैं, तुम तो पांडवों के हो, तुम हमारे हो ही नहीं, तुम निकल जाओ। ऐसे ऐसे करके बहुत उनको डिसरिस्पेक्ट दिया था विदुर को। और धृतराष्ट्र भाई होकर के भी बेटे को समझाने के बजाय कि दुर्योधन ये तुमसे बड़े हैं, तुम्हें आदर देना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बेटे को नहीं समझाया धृतराष्ट्र ने। उल्टा विदुर जी को कहने लगे कि तुम कैसे हो, वो तो बच्चा ही, तुम भी उसके ऐसे बनते जा रहे हो, छोड़ दो, वो जो कर रहा है करने दो उसको। विदुर जी को वहां से उन्होंने इतना जलील किया कि विदुर जी ने फिर वहां से वो विदा ले लिया, वहां से निकल गए हस्तिनापुर से, और वो अपने तीर्थों पर चले गए और उन्होंने तीर्थ की। फिर जब युद्ध समाप्त हुआ करीब 40 साल के बाद, जब युद्ध सब समाप्त होने के बाद, आफ्टर नियरली 40 years, फिर विदुर जी आए। उनको न्यूज मिला कि चलो युद्ध हो गया, और फिर इनको राजपाट मिली है, युधिष्ठिर गद्दी पर हैं अभी। तो विदुर जी वहां पर आए, और तब उनसे जब बातें हो रही थी तो युधिष्ठिर ने रिस्पेक्टफुली उनका आदर किया। मेरे चाचा जी आए, विदुर जी आए, विदुर नीति इतनी फेमस है, इतने विद्वान है, इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया था। तो उनकी वो आदर जब कर रहे थे, तब युधिष्ठिर जी के मुंह से ये उद्गार निकले हैं कि आप तो कई तीर्थों में गए, लेकिन तीर्थ होते क्या है, तीर्थ बनते कैसे हैं? कहते जहां आप जैसे महात्मा विचरण करते हो, जहां आप जैसे महात्मा आ जाए, वही स्थान तीर्थ हो जाता है। महात्मा करते क्या है? महात्मा सत्संग करते हैं, भजन करते हैं। तो जहां महात्मा इकट्ठे हो जाए, जहां सत्संग हो, जहां भजन हो, जहां भगवान के गुणों की चर्चा हो रही है, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। यहाँ लिखते हैं, आपके समान संत, युधिष्ठिर जी कह रहे विदुर जी को, आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं। अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं। कौन? भक्त इतने पवित्र होते हैं कि भगवान के नित्य संगी होते हैं। अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं। इसलिए कभी भी तीर्थों पर जाए, किसी भी तीर्थ पे जाए, वृंदावन जाए, ऋषिकेश जाए, कहीं भी जाए, प्रयास करना चाहिए वहां के कोई संत हो, उनसे जाकर के मिले, क्योंकि तीर्थ स्थान का फल संतों को मिलने से। कई बार लोग वृंदावन पहले जाते थे, तो जब उन्होंने मेरा जाना सुना तो कई बार पूछते, तू हर बार क्यों वृंदावन जाती है, क्या मिलता है वृंदावन में तुझे? सेम चीज है। और कई लोग जो दिल्ली के आसपास रहते हैं ना, उन्हें तो एक प्राइड होता है, वृंदावन तो क्या है, 3 घंटा सुबह गए शाम को आ गए।
क्या है उसमें वृंदावन में? वही ना बाके बिहारी। और आह, मैं जाती हूँ तो वहां मैं काफी दिनों रहती हूँ, या वृंदावन जहीं भी जाऊं तो काफी दिनों रहती हूँ तीर्थों में। तो मैं कहती थी पहले कि तीर्थों में जाकर के बाके बिहारी तो अच्छा है, दर्शन हम करके आते हैं, नो डाउट, लेकिन वहां पर जाकर के संतों के साथ बैठना, उनकी वाणी सुना, उनका सत्संग सुनना, ये तीर्थों में अच्छा लगता है। यही तो मेरा समय होता है कि मैं संसार से दूर हूं और मैं संतों के चरणों में हूं, और वो बोलते जा रहे हैं और मैं सुनती जा रही हूँ। वो समय कहाँ मिलेगा, वो टाइम कि संत बोले अच्छी बात और हम सुने। तो तीर्थ हम इसलिए नहीं जाते कि केवल दर्शन कर लिया, बाकी बिहारी जी आपके दर्शन कर लिया, अब हमारी इच्छा पूरी कर दो, जिस दिन इच्छा नहीं पूरी की तो बाकी बिहारी जी अब मैं नहीं आऊंगी, 3 साल नहीं आऊंगी, 4 साल नहीं आऊंगी। ऐसे ऐसे भी लोग कुछ कुछ आए हैं मेरे पास। अरे तो अमेरिका से हमेशा आ जाती है, हम लोग यहाँ से नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो प्यास है कि वहां नहीं जाएंगे तो संत के दर्शन कैसे होंगे। जिस दिन वो प्यास आ जाती है ना, संतों के दर्शन करनी है, संतों की वाणियां सुननी है, तो आप भागे भागे जाएंगे। फिर संसार का काम करेंगे, कैसे भी करके खत्म करेंगे कि काम होना है हो जाए, अब मैं भाग जाऊं। संतो तीर्थ जो होते हैं वो संत संत तीर्थ को बनाते हैं। तीर्थानी तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी। इस बार जैसे मैं हर बार जाती हूँ तो मुझे महाराज जी को मिलना ही होता है, और उनकी जहां भी कथा होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके कथा से मैच कराऊं अपना ट्रिप, और जाकर के एक बार तो दर्शन कर ही आऊं। तो इस बार मैं गई तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी वृंदावन में नहीं है, इस समय वो ओरछा गए हुए हैं। ओरछा। तो मैंने कहा ओरछा गए, तो अब तो मैं वृंदावन में ज्यादा नहीं रहूंगी। मैंने तुरंत गाड़ी करी और मैं तुरंत ओरछा भागी, बिना प्लान का। ओरछा मध्य प्रदेश में। अब वहां गई तो उन्होंने बोला नहीं नहीं महाराज जी यहाँ नहीं, ललितपुर है। तो महाराज जी के इस बार दर्शन नहीं हुए, लेकिन मैं ओरछा गई, राजा राम भगवान के वहां दर्शन किया। तो ये होती ललक कि आपको जब मिलने की इच्छा होती है ना गुरुजन को, तो आप भागे भागे जाएंगे वो, और उस जगह के तीर्थ स्थान के आप दर्शन करके आएंगे। तो ओरछा मेरे लिस्ट में नहीं था, इस बार प्लान में नहीं था, लेकिन महाराज जी के लालच में कि उनके दर्शन है वो ओरछा में होंगे, उनके लालच में मैं पहुंच गई वहां तक, और वहां जाके राजा राम के दर्शन करके आई। अयोध्या की विग्रह वहां पर है, अयोध्या ही है ओरछा मध्य प्रदेश में। उसकी बड़ी महिमा है, कभी नेक्स्ट टाइम उसको बताऊंगी। लेकिन कह रही हूँ कि जब तीर्थों में कोई प्रश्न करता है तीर्थों में जाके करते क्या हो, ये टू डू लिस्ट नहीं होता। मैं एक एक तीर्थ कई कई बार गई हूँ, 6 6 7 7 बार। इट इज नॉट अ टू डू लिस्ट कि मेरे ये लिस्ट है मेरे को ये कर देने, वो तो एक बार पहले हो चुका। लेकिन उन तीर्थों में जाकर के संतों महात्माओं को मिलने का जो चाव है ना, उनसे जो नॉलेज मिला है इतने सालों में, चाहे वो हिमालय की गुफा में हो, चाहे यमुना के किसी जगह में जाकर के मैं मिली हूं, चाहे कोई नाथ संप्रदाय वाला मुझे कहीं मिल गया। तीर्थ मतलब वो होते हैं संतों को मिलना, उनसे सीखना। कई बार तो उनकी चुप्पी से आप सीख जाओगे, उनके साइलेंस से सीख जाओगे। वो हुआ है मेरे साथ ऐसा, एक दो जो मेरे अंदर कमियां थी उन्होंने अपनी साइलेंस साइलेंस से उन्होंने मेरे को दिखा दी मेरे अंदर क्या कमी है। तो तीर्थी तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी। तीर्थ हम जाएं तो प्रयास करके वहां के संतों को मिले। अब तो गूगल आने से, यूट्यूब आने से बहुत अच्छा हो गया, बहुत संतों को तो हम ऐसे ही देख पाते हैं। तो यूट्यूब पे जिनको आप देखते हो, जिनसे आप प्रभावित होते हो, जैसे प्रेमानंद जी हैं, चाहे विनोद बाबा जी, आप नेक्स्ट टाइम कभी जाए वृंदावन तो जाकर के मिलने का प्रयास कीजिए। ठीक, मिलने से बहुत फर्क पड़ता है। आगे चलिए। तो आपके समान संत तीर्थ स्थान होते हैं, और अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पवित्र बना करके रखते हैं। सेई भक्त गण हय द्विविध प्रकार, परिषद गण एक साधक गण आर। ऐसे जो भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक निज संगी तथा साधक गण नव दीक्षित। तो 2 प्रकार के भक्त हैं भगवान के जो भक्त उतरते हैं। तो कुछ तो उनके मुक्त भक्त हैं। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके जो माता पिता बनेंगे, चाहे जो भी उनके आसपास हैं, गोपियां थी, गोपगण थे,
वो हमारे जैसे लोग नहीं होते, वो मुक्तात्मा होते हैं। पहले ही उन्होंने इतना मेहनत कर लिया होता है पहले जन्मों में कि वो मुक्तात्मा है। वो मुक्तात्मा है और उन्होंने जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन, उन्होंने अपने आप को रियलाइज कर लिया होता है। मुक्तात्मा होने के बाद उनकी इच्छा होती है कि भगवान के साथ वो लीला करें। तो उनकी वो एक इच्छा कि भगवान के हम सेवा करें। लीला मतलब हम सेवा करें भगवान की। चाहे हम भगवान को वो माता पिता नहीं मानते, हम भगवान के माता पिता बन करके भगवान हमारे पुत्र बने, हम उनकी सेवा करें। हम भगवान के सखा हैं। भगवान ने हमेशा हमको आनंद दिया, लेकिन हम भगवान को आनंद दें। हम भगवान के दास बने, हम भगवान को आनंद दें, हम भगवान की सेवा करें। ये जो सेवा की जो भावना होती है भगवान के से जुड़ करके, ये मुक्तात्माएं, इनके अंदर वो सेवा की भावना आती है। और भगवान की एक माया होती है वैष्णवी माया, जो जब ये जब मुक्त आत्माएं जब ये रोल निभाने आते हैं तो वो वैष्णवी माया इनके ऊपर होती है, जिसकी वजह से ये उस चीज को रियलाइज नहीं करते कि ये भगवान है, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान है। वो नहीं रियलाइज करते इस चीज को। जैसे यशोदा मैया देख रही हैं कि मिट्टी का ढेला खा रहा है तो डांटती हैं, और भगवान उनको मुंह खोल करके पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं। देखने के बाद भी मैया भूल जाती कि ये मेरा बेटा है, ये परब्रह्म परमात्मा, ये मेरा बेटा है बस। समझ में आया ना? तो ये कैसे होता है? तो वो वैष्णवी माया ऐसी मुक्तात्माओं के ऊपर होती है जिनको वो रोल करने के लिए प्रेरित करती है। आप में से जो भी जिस भी भावना के साथ भगवान के साथ जुड़े हैं, जब आपकी भावना इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप शरीर छोड़ेंगे, आप भगवान के धाम जाएंगे, फिर कभी भगवान का अवतार होना होगा तो आप उसी भावना से वापस आएंगे और उस रोल को फिर से निभाएंगे। लेकिन तब जब आप आएंगे तब आप मुक्त आत्मा की तरह आए, ठीक? तब आप बद्धित नहीं आएंगे, और जो भी आपके साथ होगा वो भगवान की सेवा के लिए होगा, ठीक? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक निज पार्षद होते हैं, निज संगी, और एक नव दीक्षित भक्त यानी साधक गण, न्यू पीपल, बिगनर्स। आगे कहते हैं, अब भगवान के अवतारों की डिस्क्रिप्शन हो रही है। ईश्वरेर अवतार एति न प्रकार, अंश अवतार आर गुण अवतार, सत्यावेश अवतारा तृतीय मत, अंश अवतार पुरुष मत्स्यादिक्यत। ईश्वर के 3 वर्ग हैं अवतार के, कैटेगरीज। अब अवतार अवतार होता है, अवतार मतलब भगवान नीचे आते हैं, उसको कहते हैं अवतार। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग नामों से कैटेगराइज किया जाता है, दैट्स ऑल। तो 3 प्रकार के अवतार हैं, अंश अवतार, गुण अवतार, सत्यावेश अवतार। अब अंश अवतार क्या होते हैं? जैसे भगवान है, भगवान का अपना अंश, पहला अंश ब्रह्मा जी निकले, या भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, वाराह अवतार लिया। ये भगवान ने स्वयं अपना अंश, अपने आप को ही, अपने कुछ गुण को, जो कलाएं चाहिए उस अवतार के लिए, उसको लेकर के भगवान ने अवतार लिया। तो ये सारे के सारे हो गए अंश अवतार, वेर भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन अपने अपने कुछ गुणों को लेकर के इन्वॉल्व, ठीक? दूसरा होता है गुण अवतार। 3 गुण है, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण, है ना? तो सात्विक गुण में भगवान खुद ही ब्रह्मा बन जाते हैं, भगवान का अंश है लेकिन ब्रह्मा बन गए। सॉरी, सात्विक गुण में विष्णु बनते हैं। राजसिक गुण जो सृष्टि की क्रिएशन के लिए चाहिए, भगवान अपना ही अंश से ब्रह्मा को प्रकट करते हैं, तो भगवान राजसिक गुण अवतार। तामसिक गुण की जब प्रलय होता है तो उसको संभालने के लिए वो डिपार्टमेंट, तो भगवान का जो तामसिक गुण वाला जो अवतार होता है तो वो हो गया शिव रुद्र अवतार। तो ये गुण अवतार, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो अलग अलग जगह पे भगवान अपने ही कुछ गुण को निकालते हैं, क्योंकि उस समय पर उस अवतार में उन गुणों की
की आवश्यकता होती है, तो भगवान उस गुण को लेकर के प्रकट हो जाते हैं। तो वो हो गए गुण अवतार, राजसिक, सात्विक, तामसिक गुण। जिन्होंने गीता पढ़ी है यही है, 3 ही गुण है और कुछ है नहीं। ये 3 गुण में जब भगवान आते हैं, कुछ काम करते हैं, उन्हें कहते हैं गुण अवतार। अंश अवतार समझ गया, अपना अंश। हम सब भी भगवान के अंश अवतार हैं, समझ लेना, ममे वांशो जीव लोके, हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हमें रियलाइजेशन नहीं है। आगे शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार वो होता है कि भगवान स्पेशल शक्ति देते हैं कुछ अवतारों में कुछ जीवों को, और भगवान ही आते हैं उस शक्ति के रूप में, और वो एक काम करवा के ले जाते हैं। जैसे व्यासदेव शक्त्यावेश अवतार है, भगवान खुद ही प्रकट हुए व्यास के रूप में, और इतनी शक्ति दी, ऐसी स्पेशल शक्ति दी कि पूरे वेद को संकलन किया, कंपाइल किया, महाभारत लिखा, भागवत बुलवाई। ये सब शक्त्यावेश अवतार है। प्रभुपाद को शक्ति दी स्पेशली कि भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, घर घर में भगवत गीता पहुंचे। तो ये सारे अवतार, जब आपको लगता है कि कुछ एक डिफरेंट हो रहा है, इसके अंदर बहुत पावर है इस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर, या जिनके थ्रू भगवान के काम हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे शक्त्यावेश अवतार में कैटेगराइज कर सकते हो। अंडरस्टैंड, वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। कितना हम अपने गुण को बढ़ाते हैं वो हमारे ऊपर है। जब हमारे अंदर बहुत गुण बढ़ने लगेंगे, हम भगवान के साथ जुड़ने लगेंगे, अपने आप वो गुण प्रखर होने लगेंगे, तो भगवान की शक्ति बाहर आने लगेगी। फिर जब कभी हम मर जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे हाँ, इनके अंदर स्पेशल शक्ति थी। शक्त्यावेश। ठीक है, आगे। ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुणावतारे गणी, शक्त्यावेश सनकादि पृथु व्यास मुनि। अभी मैंने आपको बताया ब्रह्मा विष्णु शिव गुण अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है कुमार गण, राजा पृथु कुमार गण यानी सनक सनकादि सनातन सनत, वो कुमार, राजा पृथु, महामुनि व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया, ये सब कोई शक्त्यावेश होता है। दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश, एकते प्रकाश हय आरेत विलास। अब भगवान के और भी 2 रूप हैं, प्रकाश और विलास। ओके, इसको हम समझते हैं आगे चल करके। एक ही विग्रह यदि हय बहु रूप, आकारे ते भेद नाही एक ही स्वरूप। महिषी विवाहे यैछे कैलाराश, इहा के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। प्रकाश जो भगवान का जब फॉर्म होता है, 2 कैटेगरी में भगवान प्रकट हुए, अवतार लिए, कृष्ण भगवान आए, भगवान ने अवतार लिया। भगवान ने प्रकाश, एक उनका अवतार है, मतलब एक वन साइड ऑफ गॉड इज कॉल्ड प्रकाश। प्रकाश में क्या होता है, सेम भगवान है, सेम टू सेम दिखेंगे, बट एट द सेम टाइम सबके साथ रहेंगे। जैसे रासलीला हुई तो सारी गोपियों के साथ भगवान दिखाई दे रहे थे, सेम टू सेम। तो या 16,000 रानियां थी द्वारका में, तो उनके साथ भगवान थे। तो ये सारे जो लीलाएं भगवान ने की कि सेम दिख रहे हैं और सभी के साथ दिख रहे हैं। नारद मुनि जब गए थे द्वारका में, तो ये पूरा विवरण आया है भागवत में, तो उन्होंने देखा कि भगवान 16,000 भवनों में 16,000 रानियों के साथ हैं। कहीं तो उद्धव के साथ बैठ करके बातें कर रहे हैं, और उसी क्षण जब नारद मुनि दूसरी जगह गए, दूसरे रूम में, तो देख रहे हैं वहां रुक्मिणी के साथ हंसी मजाक हो रही है। तीसरी जगह जाते हैं तो देख रहे हैं वहां अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक जगह जाकर के देखते हैं भगवान वहां ध्यान में लगे हुए हैं। दूसरी जगह जाकर के देखते हैं भगवान बिजनेस की जो भी बात हो रही है, काम की, वो कर रहे हैं। तो नारद मुनि ने देखा एक ही साथ, एवरीवेयर इन ऑल द रूम्स भगवान श्री कृष्ण है। तो ये जो एक ही भगवान श्री कृष्ण एक ही समय में अलग जगह अलग प्रकट हो रहे हैं, कोई अंतर ही नहीं है, उसको कहते हैं प्रकाश। ठीक, गोपियों के साथ उन्होंने वही काम किया, प्रकाश। आगे लिखते हैं, यह अद्भुत लगता है कि अद्वैत श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से उनके अपने अपने घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूप में विस्तारित कर लिया। जब गोपियों के समूहों से गिरकर भगवान श्री कृष्ण ने रास नृत्य का उत्सव आरंभ किया, तो समस्त योगी शक्तियों के स्वामी ने अपने आप को प्रत्येक 2-2 गोपियों के बीच में स्थापित कर लिया।
आगे, इस प्रकार जब गोपियां तथा कृष्ण परस्पर मिल गए तो हर एक ने यही सोचा कृष्ण केवल उसका ही प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता, उनकी पत्नी जो कि रास नृत्य देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, वे सैकड़ों विमानों को में आकाश में उड़ने लगे और उन्होंने फूलों की वर्षा की और वे मधुर ताल से दुंदुभियां बजाने लगे। अब ये प्रकाश, भगवान का प्रकाश स्वरूप। अब विलास के बारे में बात करते हैं। यदि समान लक्षण वाले अनेक रूप एक साथ प्रदर्शित हो तो ऐसे रूप प्रकाश विग्रह होते हैं। एक ही विग्रह किंतु आकारे हय आन, अनेक प्रकाश हय विलास तार नाम। किंतु जब अनेक रूप एक दूसरे से कुछ कुछ भिन्न हो तो वे विलास विग्रह कहलाते हैं। जैसे कृष्ण और बलराम सेम फीचर्स होंगे पर थोड़ा सा भिन्नता है। हाँ, तो वो जो बलराम है वो थोड़े से भिन्न है भगवान से, फीचर सेम रहेंगे। जैसे दो भाई मिले, दूर से देखेंगे तो दोनों भाइयों में बहुत सिमिलरिटीज दिखेगी, लेकिन नजदीक जाकर देखेंगे तो समझ में आता है हाँ थोड़ा थोड़ा रिसेंबल हो रहा है। तो उसको कहते हैं ये विग्रह, दो विग्रह, ठीक है ना। तो ये विलास विग्रह। प्रकाश मतलब सेम पर्सन, लेकिन सीइंग लाइक द सेम पर्सन एवरीवेयर, एट एवरी प्लेस। और विलास मतलब एक ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ठीक। तो जब भगवान अपने अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहते हैं। यही छे बलदेव, जैसे बलदेव, वैकुंठ धाम में नारायण तथा चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अच्छा, भगवान की शक्तियां, तीन शक्तियां हैं। एक, वैकुंठ में लक्ष्मी, ये भगवान की शक्ति है। वैकुंठ में जब भगवान रहते हैं तो लक्ष्मियां उनकी शक्ति है। द्वारका में जब थे तो रानियां उनकी शक्ति थी, वृंदा में जब थे तो गोपियां। और इनमें सब में गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि उन सबको व्रजराज के पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण के सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी उनके भक्तगण है जो उनसे एक रूप हैं। वे अपने भक्तों के समूह के साथ पूर्ण है। अब मैंने विविध स्तरों के सभी भक्तों की पूजा कर ली है। इनकी पूजा का समस्त सौभाग्य का स्रोत है। थोड़े से और श्लोक है, मैं इसको फिनिश कर देती हूँ रीड करके। मैं पहले श्लोक में मैंने सामान्य आशीर्वाद का आह्वान किया तथा दूसरे श्लोक में मैंने भगवान के एक विशेष रूप की प्रार्थना की है। मैंने श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान हैं। वे एक ही साथ गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार दूर करने तथा सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम जो भगवान हैं और पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे, सूर्य और चंद्रमा से करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे। अब विश्व के पतित अवस्था को देखकर अनुकंपावश गौड़ देश के पूर्वी क्षितिज पर उदित हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव ने विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया है। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, उसी तरह ये दोनों भाई जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आगे का एक श्लोक है भागवत से, उसको हम लोग अगली बार एक्सप्लेन करूंगी, आज केवल पढ़ देती हूँ। और इस चैप्टर को 5-6 श्लोक और है, लेट मी फिनिश इट। अज्ञान का अंधकार कैतव अर्थात छल कहलाता है, जो धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। महामुनि व्यासदेव द्वारा 4 मूल श्लोकों में संकलित महान शास्त्र श्रीमद् भागवत अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की प्रवंचना की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत करता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है जो जीव के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला है और पूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनीत सेवा भाव से इस शास्त्र यानी भागवतम का संदेश सुनने के इच्छुक हैं, वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदय में बंदी बना सकते हैं। जो भागवत सुनते हैं तुरंत हृदय में भगवान बैठ जाएंगे। अतएव
श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। सत्य बात है, गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत पढ़ ली, अब किसी शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आगे चलते हैं। सर्वोपरि में तदाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना प्रधान कैतव धर्म है, क्योंकि इससे कृष्ण की प्रेममयी सेवा की स्थायी तौर पर लोप हो जाती है, लोप हो जाता है। और आगे सभी प्रकार के शुभ तथा अशुभ कार्यकलाप जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में बाधक होते हैं, वे तमोगुण से उत्पन्न कर्म है। इनको थोड़े मैं और एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम करूंगी। भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की कृपा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और सत्य प्रकाशित होता है। परम सत्य तो श्री कृष्ण है और शुद्ध प्रेम प्रकट होने वाले कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाती है, जो सारे आनंद का सार है। एक भागवत है महान शास्त्र श्रीमद् भागवत, और दूसरा है भक्ति रस में निमग्न शुद्ध भक्त। दो ही भागवत है, एक भागवतम और जितने भगवान के भक्त, ये दोनों भागवत हैं। आई विल एंड द क्लास हियर। यदि कोई धैर्य पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु एवं उनके भक्तों, भक्ति कार्यों, नाम यश तथा उनके दिव्य प्रेम में आदान प्रदानों के रसों की महिमा का श्रवण करेगा, तो वह परम सत्य के सार को जान सकेगा। इसलिए मैंने इसका वर्णन तर्क तथा विवेक के साथ किया है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए, उनके चरणों का अनुसरण करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के गुरु वर्ग नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर आज क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास मंडे। जय श्री कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल।